देखिए प्रश्न 5.2 का 7वां सवाल है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यहाँ पहला सवाल है कि 7, 13, 19 एंड सो ऑन 205 में कितने पद हैं। तो पहले इसको हम मान लेंगे कि जो पहला पद है, ठीक है, पहला पद मान लीजिए ए है, पहला पद ए = 7, ठीक है। और पद लास्ट पद कितना है, देखिए ए = 7 है। अब यहाँ ए एन का मान लास्ट पद ए एन = कितना है, 205 है, 205 है। इसके बाद सार्वधातुक यहाँ से निकाल लेते हैं डी, सार्वधातुक डी = क्या हो जाएगा, दूसरे में से पहले पद को घटा देंगे, दूसरा माइनस पहला, तो 13 में से 7 क्या, देखिए 6, 7 6 13, ठीक है। अब हम सूत्र लगा देंगे। देखिए सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र ए एन = ए प्लस n - 1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र होता है। यहीं ला के रख देंगे। देखिए ए एन का मान दिया है 205 बराबर ए का मान दिया है 7 प्लस n का मान हमको ज्ञात करना है इंटू डी का मान दिया है 6, तो 205 = 7 प्लस 6 का अंदर गुणा कर देंगे, 6n हो जाएगा और माइनस 6, ठीक। तो 205 = देखिए हो जाएगा, देखिए 7 में से 6 गया 1 प्लस 6n, अब 6n और +1 इधर लिख रहे हैं और 205 उधर लिख दे रहे हैं, 205। अब देखिए 6n बराबर, देखिए 1 उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 205 और -1, तो 6n = 205 में से 1 घटाएंगे 204, ठीक है। कितना हो गया, 205 में से 1 घटाएंगे 204 हो जाएगा। तो इसलिए n = क्या हो जाएगा, 204 बटे में 204 और इसके बाद देखिए बटे में कितना हो जाएगा, ये बटे में हो जाएगा, देखिए 6 इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, ठीक। इसको काट देंगे, 6 कम 6, इसको भी 6 3 18 और 6 चौके 24, यानी n का मान आ गया, n = कितना हो गया, 34, ठीक है। n = 34, यही हमें n श्रेणियों का पद निकालना था, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। देखिए इसी प्रकार देखिए इसका दूसरा सवाल है 18, 15 सही 1/2, 13 एंड सो ऑन -47 पदों का योगफल निकालना है। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, जैसे वहाँ ए माने थे पहले ए मान लेंगे, ए = देखिए कितना है, 18 है, ठीक है। और यहाँ से देखिए ए एन का मान कितना है, ए एन = कितना है, -47, ठीक है। और यहाँ से फिर हम डी निकाल दें, डी सार्वधातुक डी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे, यानी 15 सही 1/2 में से हम 18 को घटा देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा, देखिए इसको सही बटन में कर लेते हैं, 15 दूनी 30, 1 31/2 -18 हो जाएगा। देखिए इसके बटे 1 मान लीजिए, 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, 2 1 कम 2, यहाँ 31 हो जाएगा, -1 2 2 18 दूनी 36, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए 36 में से 31 घटाएंगे तो -5/2, ये हो गया डी का मान, डी का मान -5/2 आ गया, यहाँ लिखते हैं, इसलिए डी बराबर क्या आ गया, -5/2, ठीक है। अब यहाँ हम सूत्र लगाते हैं, ए एन = a + n - 1 इंटू डी, ठीक।
तो यहाँ जब सूत्र लगा देंगे तो यहाँ ला के मान रख देंगे। ए एन का मान देखिए क्या है, -47 है। ठीक है, तो यहाँ हम -47 रख देंगे बराबर ए का मान देखिए 18 है। ठीक है, तो ए का मान 18 रख देंगे, 18 और प्लस एन का मान हमें ज्ञात ही करना है इंटू डी का मान देखिए यहाँ डी का मान है -5/2 आया है, तो गुणे -5/2 हो जाएगा। ठीक, तो -47 बराबर 18 और प्लस देखिए यहाँ जब 5/2 का -5/2 का एन में गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा और 5 एन बटे में 2 हो जाएगा और माइनस माइनस ये एन यहाँ प्लस हो जाएगा और 5 एकम 5/2। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, -47 बराबर देखिए यहाँ हो जाएगा 18 माइनस ये वाला पद हम जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ठीक, यहाँ 2 हो जाएगा, यानी इसको जोड़ते नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 5/5 n/2 और 5/2। ठीक है, यहाँ प्लस। ठीक, अब इसको हम पहले पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ जब पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये पक्षांतर इधर कर लेंगे तो ये इधर ले आएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा चलिए देखिए, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, -47 और -47 को जब इधर हम लेके आएंगे इसको 18 को, तो ये माइनस हो जाएगा, -47 और -18 इक्वल टू -5 n/2 और प्लस 5/2। ठीक है, इसके बाद इसको जोड़ लेंगे, 8 7 15 के 5 4 1 5 1 6 -65 हो जाएगा। इसको यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम हो जाएगा। देखिए सीधे सीधे जुड़ जाएगा, 5 n और प्लस 5 क्योंकि एलसीएम सेम है। अब हम तिरछा गुणा कर देंगे, इसके बटे 1 मान लेंगे, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो -130 हो जाएगा बराबर -5 n प्लस 5। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ इसको 5 इधर ले आएंगे तो ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी -130 और -5 बराबर हो जाएगा -5 n। ठीक है, 130 और 5 जोड़ेंगे तो -135 हो जाएगा, समान चिन्ह जुड़ जाएगा बराबर -5 n। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अभी इसको इधर लिख रहे हैं इसलिए -5 n बराबर हो जाएगा -135। ठीक, तो इसलिए देखिए n बराबर हो जाएगा -135 और बटे में देखिए 135 बटे में कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 से काट देंगे माइनस में तो माइनस से माइनस कट जाए और 7 से 7 एकम 7, इसको 7 एकम 7 और यहाँ देखिए 7 एकम 7 सॉरी यहाँ 5 आएगा क्योंकि 5 है, यहाँ 5 आएगा, 5 यहाँ लिख दे रहे हैं। तो n बराबर हो जाएगा -135 और बटे में -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसको 5 एकम 5, इसको 5 दूनी 10 5 7 35, इसलिए n बराबर देखिए n का मान कितना आ गया 27, यानी n का मान कितना 27 आ गया। यही क्या है इसका आंसर है। अच्छा देखिए 8वां सवाल है, क्या AP 11 8 5 2 का एक पद -150 है क्यों? ठीक है, तो इसको प्रूव करना है कि 150 से इस श्रेणी का एक पद है कि नहीं है। ठीक है, तो इसकी सिद्ध करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो हल कैसे करेंगे, पहले देखिए पहला पद क्या है, ये इक्वल टू की है 11, ये इक्वल टू 11 है। ठीक है, और यहाँ सारवांता निकालेंगे डी का मान क्या हो जाएगा
दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे, यानी A2 में से A2 माइनस A1, ठीक। तो ये हो जाएगा A2 कितना है, 8 है। तो 8 में से जब 11 हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8, 11 में से 8 गया, -3 हो जाएगा। और देखिए ये -150 क्या है, AN का पद मान है, AN इक्वल टू कितना है, -150, ठीक। अब हम सूत्र लगा देंगे, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक। अब देखिए AN का मान कितना दिया है, 150 बराबर A का मान दिया है 11 और प्लस N का मान हमको ज्ञात करना है, N माइनस 1 इंटू D का मान देखिए -3 दिया है, -3, ठीक। तो ये हो जाएगा या 150, सॉरी यहाँ -150 है, तो -150 बराबर हो जाएगा 11 और प्लस, देखिए यहाँ गुणा कर लेते हैं, -3 के जब N में गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा या 150 -150 बराबर हो जाएगा 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14 और -3n। तो यह देखिए -3n बराबर 14 को इधर ले आएंगे तो -150, और ये 14 इधर आकर माइनस में हो जाएगा, -14, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ देखिए ये हो जाएगा -3n बराबर 150 और 14 जोड़ेंगे -164, तो इसलिए n बराबर देखिए -164 और बटे में -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको जब हम हल करते हैं, इसको काटते हैं तो 3 ये कट जाए, 3 पचे 15 और 3 यहाँ 14, देखिए 3 से 14 नहीं कटा है, यानी जो n का मान है वो पूर्णांक नहीं है, n का मान पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो हमको यह जो सिद्ध करना था, n का मान पूर्णांक नहीं है, यानी इसलिए ये समांतर श्रेणी का पद नहीं है, 150 क्या है, समांतर श्रेणी का पद नहीं है। तो इसको हम लिखते हैं कि क्योंकि n इक्वल टू ये 150 -150 -150 इस AP में समांतर श्रेणी का पद नहीं है, क्योंकि n का मान एक पूर्णांक संख्या नहीं है, ठीक है। ये पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी का पद नहीं है। देखिए 9वां सवाल है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, 16वां पद 73 है, ठीक। यानी 31वां पद हमको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ 11वां पद 38 दिया है, यानी 11वां पद A11 का मैंने 11वां पद कितना है, 38 है, और देखिए 16वां पद मैंने A16 इसका पद दिया है कितना, 73 दिया है, और हमको जो है 31वां यानी A31वां पद हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसको ज्ञात करने के लिए पहले हम A11 11वां पद का व्यापक रूप लिखते हैं। व्यापक रूप होता है व्यापक रूप, ठीक है। व्यापक रूप A11 का व्यापक रूप क्या होगा, A प्लस, देखिए A प्लस, देखिए इससे 11 से 1 माइनस, ठीक है, यानी A प्लस 10D, A प्लस 10D बराबर इसके कितना है, 38 है, ठीक है। क्या है, 38 है। अब इसके बाद इसका व्यापक रूप लिखेंगे, इसका 16वां पद का, तो 16वां पद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, 16वां पद का इससे 1 कम, यानी A प्लस 15D,
बराबर कितना हो जाएगा 73। ठीक है 73। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2। ठीक है समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे, घटाने पर। ठीक है घटाने पर तो घटा देंगे, तो यहाँ लिख देंगे a प्लस 10 डी इक्वल टू कितना है 38 और a प्लस 15 डी बराबर कितना है 73। तो देखिए जब घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, सब प्लस और सब माइनस में हो जाएगा। ठीक ये कैंसिल हो जाएगा। अब 15 में से 10 निकालेंगे तो ये -5d हो जाएगा बराबर। देखिए 13 में से 8 गया 5। ठीक है और 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया 3, यानी ये माइनस में आएगा -5d बराबर क्या होगा -35। तो इसलिए d बराबर क्या आ गया। ठीक है इसलिए d का मान कितना आ जाएगा -35 और बटे में -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 × 5 5 7 35। इसलिए d का मान कितना, d बराबर क्या आ गया 7। ठीक है d का मान कितना आ गया 7। अब हम जब d का मान 7 आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a का मान निकालेंगे। ठीक है a का मान निकालेंगे, यानी d का मान समीकरण a नंबर 1 में रख देंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, देखिए a प्लस 10d बराबर 38 है, तो यहाँ इसमें मान रख देंगे, यानी a प्लस 10d बराबर कितना है 38 है, तो यहाँ d का मान रख देंगे। तो a प्लस 10 × 7 बराबर 38, ये a बराबर हो जाएगा 10 × 70, जो उधर जाके क्या हो जाएगा -70 हो जाएगा। तो इसलिए a बराबर हो जाएगा 70 में से हम 38 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 40 और 30 2 32 -32। ठीक a का मान कितना आ गया -32। अब a का मान -32 आ गया, a और d का मान हमको पता हो गया, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर 31वां पद ज्ञात कर लेंगे। ठीक है तो 31वां पद ज्ञात कर लेंगे। ठीक है अब देखिए इसके बाद यहाँ देखिए a और d का मान हमको निकल गया, तो हमको 31वां पद ज्ञात करना है, यानी 31वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 1 कम 30d। ठीक है देखिए a का मान देखिए आया है -32 और प्लस, ठीक है 30 × कितना हो जाएगा, देखिए 30 × 7, 30 × 7, तो ये हो जाएगा यहाँ a 31 बराबर हो जाएगा -32 और प्लस 7 × 21 210। इसलिए देखिए a 31 बराबर हो जाएगा, ये 210 में से हम इसको घटा देंगे, तो यहाँ घटा लें 210 में से 31 घटा देंगे तो 32। ठीक है यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ यानी a 31 बराबर कितना होगा 178। ठीक है a 31 में, इसलिए a 31 बराबर क्या हो जाएगा 178। ठीक है 178, यही क्या है 31वां। ठीक है यही क्या है, इसका आंसर है 31वां पद, यही इसका आंसर है।